बांग्लादेश में जिस छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसक साजिश हुई, वो कौन था, उसकी मौत कैसे हुई, इस हत्या और उसके बाद हुई हिंसा का असली मकसद क्या है, एक खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 1971 में जिस बांग्लादेश की आजादी में भारत ने निर्णायक रोल निभाया, आज वही भारत पर सवाल उठा रहा है। बांग्लादेश की सड़कों पर उबाल है। स्टूडेंट आंदोलन के नाम पर कट्टरपंथ सामने आ रहा है और हर गड़बड़ी का दोष सीधे भारत पर मढ़ा जा रहा है। दरअसल शेख हसीना के सरकार से बाहर होने के बाद भारत विरोधी एजेंडे को हवा दी गई। स्टूडेंट आंदोलन की आड़ में जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी ताकतें सामने आई और चीन पाकिस्तान के कथित सपोर्ट से उस्मान हादी जैसे लोगों ने ग्रेटर बांग्लादेश जैसे खतरनाक नैरेटिव को प्रसारित किया, जिससे भारत बांग्लादेश के संबंध अब तक के सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। उस्मान हादी अपनी हर स्पीच में एंटी इंडिया बातें ही बोलता था। वहां पर स्टूडेंट लीडर वो बस नाम का ही था। भारत विरोधी कैंपेन और एंटी इंडिया नैरेटिव बनाने में उसका इंटरेस्ट ज्यादा था। हाल ही में उसने एक वो मैप भी कैंपेनिंग के दौरान रिलीज कर दिया था। वो था ग्रेटर बांग्लादेश का, जिसमें भारत के हिस्सों को बांग्लादेश के मैप में दिखाया गया था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उस्मान हादी की यही मानसिकता थी। उसको चीन पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा था, तभी वो इतने खुलेआम इसको प्रोपेगेट कर रहा था। हादी हमेशा इसी फिराक में रहता था कि इंडिया को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, कैसे इंडिया को टारगेट किया जाए, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने से पहले ही हादी अपने ही बनाए ट्रैप का शिकार हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में जिस छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसक साजिश हुई, वो कौन था, उसकी मौत कैसे हुई, इस हत्या और उसके बाद हुई हिंसा का असली मकसद क्या है, एक खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 1971 में जिस बांग्लादेश की आजादी में भारत ने निर्णायक रोल निभाया, आज वही भारत पर सवाल उठा रहा है। बांग्लादेश की सड़कों पर उबाल है। स्टूडेंट आंदोलन के नाम पर कट्टरपंथ सामने आ रहा है और हर गड़बड़ी का दोष सीधे भारत पर मढ़ा जा रहा है। दरअसल शेख हसीना के सरकार से बाहर होने के बाद भारत विरोधी एजेंडे को हवा दी गई। स्टूडेंट आंदोलन की आड़ में जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी ताकतें सामने आई और चीन पाकिस्तान के कथित सपोर्ट से उस्मान हादी जैसे लोगों ने ग्रेटर बांग्लादेश जैसे खतरनाक नैरेटिव को प्रसारित किया, जिससे भारत बांग्लादेश के संबंध अब तक के सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। उस्मान हादी अपनी हर स्पीच में एंटी इंडिया बातें ही बोलता था। वहां पर स्टूडेंट लीडर वो बस नाम का ही था। भारत विरोधी कैंपेन और एंटी इंडिया नैरेटिव बनाने में उसका इंटरेस्ट ज्यादा था। हाल ही में उसने एक वो मैप भी कैंपेनिंग के दौरान रिलीज कर दिया था। वो था ग्रेटर बांग्लादेश का, जिसमें भारत के हिस्सों को बांग्लादेश के मैप में दिखाया गया था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उस्मान हादी की यही मानसिकता थी। उसको चीन पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा था, तभी वो इतने खुलेआम इसको प्रोपेगेट कर रहा था। हादी हमेशा इसी फिराक में रहता था कि इंडिया को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, कैसे इंडिया को टारगेट किया जाए, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने से पहले ही हादी अपने ही बनाए ट्रैप का शिकार हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में जिस छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसक साजिश हुई, वो कौन था, उसकी मौत कैसे हुई, इस हत्या और उसके बाद हुई हिंसा का असली मकसद क्या है, एक खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 1971 में जिस बांग्लादेश की आजादी में भारत ने निर्णायक रोल निभाया, आज वही भारत पर सवाल उठा रहा है। बांग्लादेश की सड़कों पर उबाल है। स्टूडेंट आंदोलन के नाम पर कट्टरपंथ सामने आ रहा है और हर गड़बड़ी का दोष सीधे भारत पर मढ़ा जा रहा है। दरअसल शेख हसीना के सरकार से बाहर होने के बाद भारत विरोधी एजेंडे को हवा दी गई। स्टूडेंट आंदोलन की आड़ में जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी ताकतें सामने आई
और चीन पाकिस्तान के कथित सपोर्ट से उस्मान हादी जैसे लोगों ने ग्रेटर बांग्लादेश जैसे खतरनाक नैरेटिव को प्रसारित किया, जिससे भारत बांग्लादेश के संबंध अब तक के सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। उस्मान हादी अपनी हर स्पीच में एंटी इंडिया बातें ही बोलता था। वहां पर स्टूडेंट लीडर वो बस नाम का ही था। भारत विरोधी कैंपेन और एंटी इंडिया नैरेटिव बनाने में उसका इंटरेस्ट ज्यादा था। हाल ही में उसने एक वो मैप भी कैंपेनिंग के दौरान रिलीज कर दिया था। वो था ग्रेटर बांग्लादेश का, जिसमें भारत के हिस्सों को बांग्लादेश के मैप में दिखाया गया था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उस्मान हादी की यही मानसिकता थी। उसको चीन पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा था, तभी वो इतने खुलेआम इसको प्रोपेगेट कर रहा था। हादी हमेशा इसी फिराक में रहता था कि इंडिया को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, कैसे इंडिया को टारगेट किया जाए, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने से पहले ही हादी अपने ही बनाए ट्रैप का शिकार हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में जिस छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसक साजिश हुई, वो कौन था, उसकी मौत कैसे हुई, इस हत्या और उसके बाद हुई हिंसा का असली मकसद क्या है, एक खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 1971 में जिस बांग्लादेश की आजादी में भारत ने निर्णायक रोल निभाया, आज वही भारत पर सवाल उठा रहा है। बांग्लादेश की सड़कों पर उबाल है। स्टूडेंट आंदोलन के नाम पर कट्टरपंथ सामने आ रहा है और हर गड़बड़ी का दोष सीधे भारत पर मढ़ा जा रहा है। दरअसल शेख हसीना के सरकार से बाहर होने के बाद भारत विरोधी एजेंडे को हवा दी गई। स्टूडेंट आंदोलन की आड़ में जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी ताकतें सामने आई और चीन पाकिस्तान के कथित सपोर्ट से उस्मान हादी जैसे लोगों ने ग्रेटर बांग्लादेश जैसे खतरनाक नैरेटिव को प्रसारित किया, जिससे भारत बांग्लादेश के संबंध अब तक के सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। उस्मान हादी अपनी हर स्पीच में एंटी इंडिया बातें ही बोलता था। वहां पर स्टूडेंट लीडर वो बस नाम का ही था। भारत विरोधी कैंपेन और एंटी इंडिया नैरेटिव बनाने में उसका इंटरेस्ट ज्यादा था। हाल ही में उसने एक वो मैप भी कैंपेनिंग के दौरान रिलीज कर दिया था। वो था ग्रेटर बांग्लादेश का, जिसमें भारत के हिस्सों को बांग्लादेश के मैप में दिखाया गया था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उस्मान हादी की यही मानसिकता थी। उसको चीन पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा था, तभी वो इतने खुलेआम इसको प्रोपेगेट कर रहा था। हादी हमेशा इसी फिराक में रहता था कि इंडिया को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, कैसे इंडिया को टारगेट किया जाए, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने से पहले ही हादी अपने ही बनाए ट्रैप का शिकार हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।